मुनीब साहब, जो मियाँ साहब ने आज कहा कि ये मसनूई सियासी बहरान किसी को नहीं बनाने देंगे, आप समझते हैं कि इस वक्त मसनूई सियासी बहरान है मुल्क में? बहुत शुक्रिया आतर साहब। देखिए, मैं तो इस बात से इत्तेफाक नहीं करता कि ये सियासी बहरान कोई मसनूई है। देखिए, ये मसनूई होता तो फिजल आउट कर जाता। ये तो तकरीबन 2-2.5 साल से चल रहा है ना सिलसिला। तो ये मसनूई तो नहीं है, ये बहुत ज्यादा ग्राउंड के ऊपर मौजूद है। पर और इसकी अच्छी वजह खासी, वजह क्या है इसकी? अगर ये ग्राउंड पे मौजूद है, देयर मस्ट बी ए रीजन ना। क्या वजह है, क्यों फिजल आउट नहीं कर रहा? देखिए, इसकी इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इमरान खान साहब का जब तहरीक अदम एतमाद आई, उसके बाद उनको वो फारग हुए, इक़्तिदार से निकले। उसके बाद इमरान खान साहब को ये जो आउटपोर हुआ, जिसके बारे में मैं हमेशा कहता हूँ वो एक ऑर्गेनिक आउटपोर था। लोग उनके इक़्तिदार से निकलने के अगले ही दिन या परहैप्स उसी रात बाहर निकले, सब कुछ हुआ, वो ऑर्गेनिक था। फिर उनको एक एक पीक मिली पॉपुलैरिटी की, वो भी उसमें भी बड़ी अहमियत थी। उसके अंदर भी उन्होंने बाई इलेक्शन बड़े ऑलमोस्ट समझे लैंडस्लाइड उनकी विक्ट्री हुई उसके अंदर। तो वो एक सियासी बहरान तो उस वक्त चल रहा था। लेकिन मामला तब मेरे ख्याल में ज्यादा खराब हो गए जब इमरान खान साहब ने वो कहते हैं ना कि आप अपनी अपनी ताकत से ज्यादा कोई ऐसी चीज को चबाने की कोशिश करते हैं जो आप नहीं चबा सकते। मैं उसका उर्दू तर्जुमा इसको करने की कर रहा हूँ। तो मेरे ख्याल में बहरान फिर उससे ज्यादा कॉम्प्लिकेट होता चला गया। फिर उसके अंदर फिर दीगर मामलात और ऐड हो गए, और वो फिर उस वक्त से लेकर, यानी इमरान खान साहब के इक़्तिदार से निकलने से लेकर बीच में जितने इवेंट्स हुए, बीच में फिर अक्टूबर नवंबर 2022 भी आता है, फिर उसके बाद 2023 में 9 मई भी आ जाता है। फिर जारी बात है, एक सियासी बहरान तो मौजूद है। और इस बहरान को मैं कम से कम बहसियत एक आम पाकिस्तानी के और एक आम सहाफी के, मैं तो नहीं समझता कि ये मसनूई है। ठीक है। हाँ, ये जरूर बात है कि इस बहरान से ना किसी को फर्क पड़ा है। फर्क इन द सेंस ये कि जो हुकूमत बननी थी वो बन गई, जो हुकूमत जिस तरह से चलनी थी वो चल रही है। जिस तरह से भी जाहिर बात है, वो जब ताकत के जोर पर भी जो हुकूमत चलती है वो चल पड़ती है, और जिस तरह से निजाम चलना था वो चल रहा है, और ना ही कोई चीज रुकी है। तो उस हिसाब से तो मैं कहूंगा कि ये कुछ फर्क नहीं इस तरह पड़ा, लेकिन जो चीजें होनी थी वो हो गई है। लेकिन बहरान अपनी जगह भी मौजूद। ठीक है मुनीब साहब, ये जो अमेरिका वाली बात की राना साहब ने और चौधरी साहब ने भी कहा कि बुनियादी तौर पे तो जो कुछ हो रहा है दुनिया देख रही है, आपको लगता है कि ये तहरीक इंसाफ की सियासी हिकमत अमली एज ए न्यूट्रल ऑब्जर्वर आपको ये ठीक लगती है, जिस तरह ये इंटरनेशनल जगहों पर जाके मामलात को उठाते हैं? देखिए, एक चीज ज़हन में रखिए, मैं हमेशा कहता हूं पाकिस्तान इज पार्ट ऑफ द ग्लोब। सो ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि मेरे मुल्क के अंदर अगर ट्विटर बगैर या एक्स नहीं चलता वीपीएन के, तो ये किसी को बताने की जरूरत नहीं, सारी दुनिया को पता है। अगर यहाँ पर इंटरनेट के मसाइल हैं, स्पीड अफेक्टेड है और बहुत सी चीजें हैं, ये भी सबको पता है। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि ये बिल्कुल ही बगैर मतलब किसी के शौक की वजह से शुरू हो गया, तो शायद वो भी गलत होगा। अगर इस चीज को सीरियसली एनालाइज किया जाए, जो अभी तहरीक इंसाफ आरिफ अलवी साहब वहां गए हुए हैं, देखिए अगर इस वक्त वो जाके कहते हैं जी कि इलेक्शन के अंदर धांधली हुई है, 2024 का इलेक्शन रिग किया गया है, तो वो कोई ऐसी बात तो नहीं कर रहे जो उन्होंने यहां नहीं की, वो यहां पर भी करते हैं, वो वहां भी जाके कर रहे हैं। और फ्रैंकली स्पीकिंग दुनिया के अंदर माजूद चाहता हूं, सबको लोगों ने इसके ऊपर बात भी की हुई है, लोगों को पता भी है। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आरिफ अलवी साहब ने वहां दे दी है। मैं इससे तो बहुत से लोग एतराज करते हैं कि ये क्यों कर। हाँ, जिस चीज पे मुझे एतराज बहसियत पाकिस्तानी है वो है कि अगर कोई ये कहता है कि फलाना शख्स, फलाना सियासी लीडर वो पाकिस्तान से ज्यादा अहम है, अगर कोई ये कहता है कि जी आप मुल्क के अंदर जो तरसीलात आ रही हैं उनको बंद कर दें। देखिए, इस मुल्क की रेड लाइन ना इमरान खान साहब है, ना नवाज शरीफ साहब है, ना जरदारी साहब है, ना बिलावल भुट्टो साहब है। ये मुल्क इन तमाम लीडरान से बहुत आगे है, बहुत ऊपर है। ठीक है जी, ये कोई भी नहीं है। तो आपको लगता है कि कुछ जगहों पे इनकी जानिब से रेड लाइंस क्रॉस की गई हैं? देखिए, वो रेड लाइंस क्रॉस, अभी छोटी सी मैं बात करता हूं, फिर वो जारी बात है बुरी लग जाती है। और सिर्फ ये है कि ये जो सारा अब हो ना, जैसे चौधरी साहब ने अभी एक पूरी बताया कि ये इतना जुल्म किया, इतना सब कुछ हुआ, ये सारा कुछ हुआ, सीधी सी बात है। मैं इसको जरा झटकी स्टाइल में करूंगा, आई होप चौधरी साहब को अंडरस्टैंड होगी कि मतलब जब आप पंगे इतने बड़े ले लेते हैं
तो फिर आपको उन पंगों को फेस भी करना पड़ता है। ठीक। नहीं सी ना कहना कि तेरा बाप भी देगा आजादी, तो आजादी ले लो रज के। वो जिनसे मांग रहे थे उन्होंने दे दी आजादी, फिर आपको उन्होंने लड़ो जाके। फिर जिसने लड़िया उन्होंने वो की पल्ले आया। मियां नवाज शरीफ ने 3 दफा हुकूमत फारिग कराई, अब इस दफा आए तो जनाब उनके साथ सेटलमेंट करके आए। तो तुसी उन्होंने सिर ते हुकूमत चाहे उनके, वो आपको कंधों पे बिठा के लाए, उन्होंने ही कंधों से उठा के जमीन पे पटक दिया आपको। तो फिर नहीं थे ना पंगे लेने इतने बड़े, नहीं थे आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट के अंदर पंगे लेने के, नहीं जी हमने अपनी मर्जी का, ये नहीं फलाना नहीं बंदा लगना चाहिए। जब आप इतने बड़े बड़े पंगे लेंगे फिर तो वो कहते हैं ना ऑल हेल ब्रेक्स लूज। फिर आपके कंट्रोल में या मेरे कंट्रोल में क्या है? क्या मुनीब साहब, ये जो चौधरी साहब कह रहे हैं, आपको भी ग्राउंड पे कोई ऐसी सिचुएशन लगती है? ये तो तासुर कायम किया जा रहा है नून लीग की जानिब से कि उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है दिन ब दिन। देखिए, ये जो जब हुकूमत में कोई भी हो ना, तो ये एक बहुत बड़ी एक इल्यूजन भी होती है। पावर से ज्यादा पावर की इल्यूजन बड़ी बुरी चीज है। जो मैंने देखे इस काम में 17-18 साल हो गए हैं, तो बड़ी हर चीज करीब से देखी है। आपको ना एक तो सच बड़ा काम पता चलता है, एक आप खुद भी उसमें होते हैं कि यार अभी तो देखे जो जितना तनाजा है ना पाकिस्तान की एक जमात का एस्टेब्लिशमेंट के साथ, हुकूमत उसकी बेनिफिशरी है, ये ज़हन में रखिएगा। और दूसरी बात ये है कि हमारे सामने देखिए टेस्टामेंट क्या है इलेक्शन का या पॉपुलैरिटी का, वो इलेक्शन होता है। देखिए मेरे सामने 2024 का इलेक्शन, मैंने तो लकीली मैंने एज अ वोटर भी ना, मैं क्योंकि निकला उस दिन बाहर, तो मैं तो आज भी कहता हूं, उस दिन भी कहता हूं कि लोग बड़ी तादाद में तमाम तर मुश्किलात के बावजूद निकले इमरान खान साहब के लिए। उसके बाद क्या नतीजा निकला, क्या हुआ, मैं इतना, अगर मुझे कोई ये कहे फ्रैंकली कि 2024 का इलेक्शन मुतनाजा नहीं था, तो मैं उससे भाई मैं माड़ा आदमी, मैं कहूंगा जी मैनू माजरत दो, मैं जाना है कितने, मेरा काम है। तो मतलब ये है ना कि ये तो नहीं हम कह सकते। हाँ ये बात जरूर नहीं, पर जो मरियम बीबी डिलीवर करने की बात करती हैं कि पंजाब में मैं डिलीवर कर रही हूँ, लोग देख रहे हैं, आपको भी लाहौर में बैठ के वो सूरत-ए-हाल नजर आती है? देखिए वो एक बात तो फैक्ट है ना कि अगर ये बहुत से दोस्त कह रहे हैं कि जैसे अभी चौधरी साहब कह रहे हैं कि कोई विजन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, वो उसके ऊपर तो यही कमेंट कर सकते हैं। लेकिन मैं इतना जरूर बात कहता हूं कि जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई थी 2018 में, तो पहले वो कहते हैं ना चावल में वो दाना ही काफी होता है, तो पहले 5 महीने में जो खच्चे मारी गई थी ना, और जो यहाँ पर एक गोगी नेटवर्क था पंजाब में, मैं कहता हूं उसने कानों को हाथ लगवा दिए थे सारों के। ऐसे ऐसे चवल और घटिया कामों के ऊपर पैसे लिए जाते थे कि आपकी सोच है। ये इनके जो अपना फैसल चौधरी साहब के भाई हैं फवाद चौधरी साहब, वो कभी कैंडिडेटली आप उनसे पूछेंगे तो 12,000 चीजें वो आपको गिनवा देंगे जो पंजाब के अंदर हो रही होती थी। तो कम से कम इस वक्त ना पंजाब में, मैं लाहौर में बैठा हूं और अल्लाह का शुक्र है, आई मीट अ लॉट ऑफ पीपल प्योरली बाय वर्च्यू ऑफ माय वर्क। यहाँ वो लूट बाजार कोई नहीं है। यहाँ ये कोई नहीं कि लिस्टें बनी हुई है, अच्छा डीपीओ लाना है तो उन्हें इतने पैसे, डीसी लाना है तो उन्हें इतने पैसे, फलाना सेक्रेटरी लगेगा तो उसके इतने पैसे, ये काम नहीं है इस वक्त पंजाब में। वो मेरे ख्याल में शायद तो वो कुछ लोग कहते हैं हुकूमत के पास उतनी अथॉरिटी नहीं है कि वो बंदे चेंज करें। देखिए बात ये है कि जहां तक ये बात है कि ये अथॉरिटी नहीं है, इसका जो अगर मैं ये कहूँ कि पंजाब का जो वजारत जेल खाना जात है, उसकी अथॉरिटी अगर अडयाला जेल के ऊपर चलती है तो मैं कहूंगा जी नहीं, मैं माजरत खाऊं, नहीं चलती, क्योंकि मैं बहसियत साफी आपको बता रहा हूं कि वो नहीं चलती। जाहिर बात है अगर सुबह 7 बजे दरवाजा खुलेगा तो वो जेल खाना जात के वजीर ने तो नहीं खुलवाया। दूसरी बात ये है कि आप इस बात को समझें कि ये मसाइल, ये सारे इश्यूज जो है, इनका ताल्लुक एक बहुत बड़े फरीक से है और पाकिस्तान के सबसे ताकतवर फरीक के साथ है। वहां से मामलात हालत दुरुस्त नहीं होंगे तो ये कटा सॉल्व नहीं होगा, ये ऐसे ही रहना है, नहीं तो। ठीक।